हेलो। हाँ, हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो किसी वजह से बंद हो गया था, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या देखेंगे, इन्फिनिटी सीरीज देखेंगे। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, जैसे आप देखें इसको। ठीक है, जैसे रूट में लिखा हो cos x, फिर आपका प्लस रूट में cos x लिखा हो, फिर प्लस रूट में फिर cos x लिखा हो। ठीक है, कुछ ऐसे ये इन्फिनिटी टर्म्स तक है। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी टर्म तक जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, cos x ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये ना भी लिखा हो तो हम इसको ऐसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका क्या है, देन आपको क्या बताना है, dy बाई dx, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, आपको ये देखना होता है कि ये सीरीज आपके रिपीट कहाँ से हो रही है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये आपके रिपीट कहाँ से हो रही है, तो यहाँ से आप देखें, पहले सबसे पहले यहाँ से देखें cos x प्लस cos x ऐसे रूट में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो वही सेम सीरीज यहाँ से भी दिखेगी। ठीक है, अच्छा, ये इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो एक दो टर्म कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप अगर देखें तो यहाँ से भी ये आपकी सीरीज रिपीट कर रही है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू रूट cos x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका cos x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो y आपका, y के बारे में आप बोल सकते हैं कि y आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, ऐसे आप देख लें। ठीक है, कहीं ऐसे लिखा हो, क्या लिखा हो, रूट में कुछ लिखा हुआ है और ये y इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका y क्या होगा, हर हाल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, रूट का आउटपुट हर हाल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 0 या 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। ठीक है, अच्छा, इतनी बात हुई। इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सीधा स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये चीज अब आपका हुआ, तो ये आपका वाई स्क्वायर और इधर cos x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा, ये एक इक्वेशन हुआ। ठीक है, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इससे जो आंसर आएगा, अगर अभी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इससे आंसर क्या आएगा, x और y दोनों में आएंगे। ठीक है, जैसे इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 2y dy बाई dx, ये cos का माइनस साइन x प्लस dy बाई dx। अच्छा, dy बाई dx को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2y माइनस 1 माइनस साइन x, तो आपका जो dy बाई dx होगा, ठीक है, साइन x अपान 1 माइनस 2y। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। ये आंसर आपका x और y में है। ठीक है, अच्छा, y की जगह इतना सारा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक आंसर ये हो सकता है। ठीक है, अगर आंसर ऑप्शन में आंसर क्या है, x के टर्म में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x के टर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ से देखें, यहाँ एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से देखें, ये y में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इसका रूट हम निकाल सकते हैं, जैसे ऐसे निकालते हैं आप रूट, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इससे हम इसका रूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, माइनस, तो ये आपका 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 cos x अपान 2a, तो ये आपका 2 हुआ। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये आप इस कांस्टेंट टर्म को आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात देखें, ये प्लस माइनस ये भी तो लिखा हुआ है, y इक्वल टू, हमने क्या किया, 1/2 को अलग किया। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 प्लस 4 cos x अपान 2, यहाँ से इसको देखें। ठीक है, ये चीज, ये y निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये y निगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ से देखें। ठीक है, 1 में से, ठीक है, 1 माइनस, अगर इसका हम माइनस साइन ले लें, ये प्लस साइन अगर हम हटाएं तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस रूट में 1 प्लस
4 cos x, ये चीज लिखा हुआ है, अपान 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक नेगेटिव नंबर है, क्या है, नेगेटिव नंबर, क्योंकि cos x जो है, ठीक है, cos x 0 से 1 के बीच में है और 0 पे आपका ओपन है, ऐसे है 0 से 1 के बीच में 1 तक ये हो सकता है, ठीक है। तो यानी ये एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, ये 0 से ज़्यादा बोल रहा है ना, 0 से जस्ट आगे बोल रहा है, ठीक है, ये 0 से ज़्यादा है ना, 0 तो नहीं है ना, cos x का वैल्यू 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, ठीक है, 0 से ज़्यादा है और 1 तक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या होगा, ये मिनिमम आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 + 1, ये चीज़ आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम cos का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1, ठीक है, तब भी ये आपका नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हर हाल में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी इस चीज़ को हमें छोड़ना होगा। हमने क्या बोला है, यहाँ y > 0 या रूट में लिखा हुआ है ना, जो y है ये रूट में कुछ लिखा हुआ है, उसका वैल्यू है, ठीक है। तो y आपका क्या होगा, y आपका 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। cos क्या हो सकता है, इसके बीच का कोई वैल्यू है cos, ठीक है, इसके बीच का कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो ये पूरी चीज नेगेटिव आपको दिखनी चाहिए, क्योंकि 1 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है इनटू cos x, ठीक है। cos x का वैल्यू 0 से ज़्यादा, ठीक है, 0 से ज़्यादा और 1 तक ये वैल्यू कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं ये वैल्यू 1/4 हो जाए, तब भी ये वैल्यू आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कुछ भी हो, ये रूट में वैल्यू अधिक आएगा ना, ठीक है, जैसे 1 माइनस ये रूट में वैल्यू ज़्यादा आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग लिखा जा सकता है, कुछ ऐसे अगर हो जाए तब भी ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस साइन वाला हम क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन वाले को हटा देते हैं, ठीक है। अब इतने को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, अच्छा 1/2 का डिफरेंशिएशन, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस, अब इसका ये √x, अच्छा 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, फिर आप √x का करें, ठीक है। √x का क्या होता है, 2√x, तो 1 4 cos x, ठीक है। अच्छा, अब x की जगह 1 + 4 cos x है, तो इसका भी करना है, 1 का 0 हो जाएगा, -4 ये आपका sin x, ये चीज हो जाएगा। तो अच्छा, ये 2 और ये 4 चला गया, तो dy/dx आपका क्या हुआ, -sin x अपान रूट में 1 + 4 cos x, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से एक आध और देख लें, ठीक है। जैसे ये लिखा हो y = रूट में ऐसे लिखा हो, क्या लिखा हो, ln x, फिर रूट में लिखा हो ln x, फिर प्लस रूट में आपका ln x लिखा हो, ऐसे ये इन्फिनिटी टर्म्स तक लिखा गया है, ठीक है। और क्या डिफाइन किया गया है कि जो ln x है ये आपका > 0 है, देन dy/dx, ठीक है। अच्छा, ये अगर ना भी डिफाइन किया गया हो तो ln x आपका क्या होगा, > 0, ठीक है। अच्छा, तो इसके बेसिस पे आप y को बोल सकते हैं कि y आपका क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा y आपका हर हाल में यही होगा, ठीक है, y > 0 होगा, क्योंकि ln x बोला गया है, ठीक है, ये 0 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये सीरीज आप यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये सीरीज आपकी रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं, यहाँ से आपको देखना क्या होता है कि ये सेम सीरीज फिर कहाँ से आपको दिख रही है, ठीक है। तो
यहाँ से देखें रूट ln x लिखा हुआ है, फिर रूट ln x लिखा हुआ है, प्लस फिर रूट ln x। तो अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें तो ये जो यहाँ से सीरीज थी, ठीक है, यहाँ से भी दिखेगी। अच्छा, ये इन्फिनिटी टर्म्स हैं, ठीक है, तो इसमें एक दो टर्म्स कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये आपका क्या लिखा हुआ है, रूट में ln x प्लस वाई लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो ये आपका वाई स्क्वायर ln x प्लस वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको एज इट इज यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका 2y dy बाई dx और ये 1/x प्लस dy बाई dx, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें dy बाई dx अगर आप कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू, ठीक है, और ये 2y माइनस 1, ठीक है, इतना हो जाएगा dy बाई dx। अब देखना ये यही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये जो आपका आंसर आया x और y दोनों में आया, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आंसर सिर्फ x में आए, ठीक है, तो आप कैसे करें, इसको क्वाड्रेटिक देखें, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है जो y में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, y स्क्वायर माइनस y माइनस ln x इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन y है, ठीक है, y में क्वाड्रेटिक है तो इसका रूट हम निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू ये आपका माइनस b प्लस माइनस ये आपका 1 प्लस 4 ln x, ये हो जाएगा जो अभी इससे पहले हुआ था, ठीक है। तो इसको अब ये देखें जो y का वैल्यू है, ln x का वैल्यू, ln x का थोड़ा सा ग्राफ देख लें, log x बेस c ln x है, ठीक है, क्या है, log x बेस e है, ठीक है। तो अच्छा ये है, हो सकता है ना दिख रहा हो, ठीक, हमने दोबारा खींच दिया। अच्छा, जो ln x जो y का वैल्यू यहाँ से क्या बोला गया है कि y का वैल्यू इसको छोड़ के, ये 0 को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, यानी ये चीज़ आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, अगर आप माइनस साइन लेते हैं तो, ठीक है। इसमें आप देखें ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, रूट में x कुछ इस तरह से, तो y किसी भी कीमत पे ये आपका यही होगा, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये y आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले को हटा देते हैं, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आपका dy बाई dx। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/2 प्लस रूट में 1 प्लस 4 ln x अपान 2, ये लिखा हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये 0 हो गया, प्लस अब 1/2 यहाँ हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आप रूट x का करें, ठीक है, तो 2 रूट x, अब x की जगह क्या लिखा हुआ है, 4 ln x लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जो रूट में है उसका भी करना है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4/x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, x को हम यहाँ कहीं लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब ये आपका आंसर है, ठीक है, 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ, dy बाई dx, ये 4 चला गया, 1/x रूट में 1 प्लस 4 ln x। अब ये आपका x में आंसर है, ठीक है, ये आपका क्या है, x में आंसर है, ठीक है। तो इसको आप देख लें, y इक्वल टू x के पावर x के पावर x के पावर x, ठीक है, ऐसे है। ये आपका इन्फिनिटी टर्म तक लिखा हुआ है। देन आपको क्या बताना है, dy बाई dx, ठीक है।
तो आपको ये देखना होता है ये सीरीज आपकी रिपीट कहाँ से कर रहे हैं, तो आप यहाँ से आप इसको y मान सकते हैं। ये अब आपका क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स के पावर y, इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसमें आप लॉग ले लें, तो ये आपका ln y, ठीक है, और y ln x ये हुआ। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। तो ये आपका हुआ ln y का 1/y dy बाई dx, ठीक है। यहाँ हम y का करते हैं, ये दो फंक्शन हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ dy बाई dx इंटू ln x प्लस, ठीक है। अब हम y को एज इट इज लिखेंगे, ln x का करेंगे, तो ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आप dy बाई dx हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, dy, तो यहाँ से हुआ 1 - 5 माइनस ln x। अच्छा, ये आपका y बाई x, तो आपका आंसर हुआ dy बाई dx इक्वल टू ये आपका y। अच्छा, x आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/y माइनस ln x, ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। या इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ जा सकता है। एक सेकंड। अच्छा, जैसे ऐसे लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ, y इक्वल टू 2 के पावर x, फिर आपका लिखा हो 2 के पावर x, हो सकता है वहां से ना दिख रहा हो, थोड़ा और नीचे से लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखा हो, y इक्वल टू 2 के पावर x, फिर आपका लिखा हो 2 के पावर x, फिर आपका लिखा हो 2 के पावर x, कुछ ऐसे इन्फिनिटी टर्म तक, ठीक है। कैसे लिखा हो देखते हैं, हाँ ऐसे लिखा हो, ठीक है। देन आपको क्या बताना है, dy बाई dx, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ये सीरीज आपके रिपीट कहाँ से कर रही है, बस आपको यहाँ, तो ये 2 के पावर x यानी 2 से स्टार्ट है, फिर ये अगेन 2 कहाँ से आया हुआ है, तो यहाँ से आया हुआ है, ठीक है, यानी सीरीज यहाँ से रिपीट कर रहे हैं, इस चीज़ को आप y मान सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें ये आपका क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर x के पावर y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लॉग ले लेते हैं, तो ये आपका ln y हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका ये x के पावर y ln 2 हुआ, ठीक है। अब इसमें एक बार हम फिर से लॉग ले लें, ठीक है, इसमें हम फिर से लॉग लेते हैं, तो ln ऑफ ln y, ठीक है, बेसिक के साथ हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसको ऐसे हम लिख देते हैं, ln ऑफ x के पावर y इंटू ये आपका ln 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये log m इंटू लॉग n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log m इंटू लॉग n, ठीक है। तो इससे हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ln ऑफ, अब ये y log m हम लिख रहे हैं, तो y आपका आगे आ जाएगा ln x हुआ, ठीक है, प्लस ln ऑफ ln 2 हुआ, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, इधर तो आपका क्या है, ln ऑफ ln y, ठीक है, इतना है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, हम यहाँ दिखा देते हैं, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसका हुआ 1/ln y, ठीक है। अब ये ln y लिखा हुआ है, ln ऑफ ln y, ठीक है। इसका क्या आप ln y का भी करेंगे, ठीक है, तो y यहाँ आ जाएगा, ये इंटू dy बाई dx हुआ, इधर का हुआ, ठीक है। अब इसका करते हैं, y का हम करेंगे, ठीक है, तो ये आपका dy बाई dx इंटू ln x इतना हुआ, ठीक है। अब हम ln x का करेंगे, y को एज इट इज, ठीक है, तो माइनस प्लस ये आपका y/x, और ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, dy बाई
dx कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y ln y माइनस ln x इक्वल टू ये आपका y बाई एक्स, ठीक है। तो आपका जो dy बाई dx हुआ ये आपका हुआ 1/। अब x को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, x आपका क्या यहाँ आएगा इंटू 1 y इंटू ln y माइनस ln x, आपका ये आंसर हो सकता है, ठीक है। या इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आंसर का फॉर्मेट क्या है, इसको सॉल्व करके लिखा गया है, ठीक है। कैसे लिखा गया है आप देख लें, ठीक है। ये आपका ये चीज पलट के यहाँ आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका वाई स्क्वायर ln y हो जाएगा, ठीक है। अब x इंटू 1 माइनस ln x, तो हम y को लिखते हैं सबसे पहले, इस टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है। y इंटू ln y इंटू ये y लिखा हुआ है इंटू ln x, इस टर्म में आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका dy बाई dx हुआ, ठीक है। तो ये चीज हो चुका है, आप देखें। अच्छा, जैसे ये लिखा हुआ है y इक्वल टू, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू ln x, और फिर इसके पावर में लिखा हुआ है ln x, फिर इसके पावर में लिखा हुआ है ln x। ऐसे ये इन्फिनिटी टर्म तक लिखा हुआ है। आपको dy बाई dx बताना है या डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। क्या बताना है, dy बाई dx, ठीक है। अच्छा, तो आप देखें ये सीरीज आपकी यहाँ से रिपीट कर रही है, ठीक है। ln x से स्टार्ट हुआ था, तो फिर ln x आपका यहीं से लिखा हुआ है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू ln x के पावर y, ठीक है। इसमें हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ln y हुआ, और ये y इंटू ln ऑफ ln x, ठीक है। ये y आपका आगे आ गया, ठीक है, ln ऑफ ln x, ठीक है। ये लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको समझें, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, या हाँ, यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हुआ 1/y dy बाई dx, ठीक है। अब ये दो फंक्शन है, एक ये और दूसरा ln, एक y है दूसरा ln, ठीक है। अच्छा, y का जब हम करते हैं तो ये आपका dy बाई dx इंटू ln ऑफ ln x, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, प्लस अब हम y इंटू इसका करते हैं y इंटू, ठीक है। तो अपान ये आपका ln x, अब ln x का भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, dy बाई dx का मान ले लेते हैं, ठीक है। dy बाई dx हम यहाँ लिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका dy बाई dx, ठीक है। अब ये चीज़ आपका यहाँ जाएगा, तो ये आपका हुआ, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस y, और ये आपका ln ऑफ ln x, ठीक है। ये आपका इधर गया, ठीक है, इक्वल टू ये आपका हुआ y अपान x ln x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ dy बाई dx y अपान x ln x और 1 माइनस y, ठीक है, ln ऑफ ln x, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, आंसर का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप इतना अपान इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो ठीक है,
ये आपका लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपान, फिर आपका लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स अपान, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपान। ठीक है, ऐसे ये इन्फिनिटी टर्म तक लिखा गया है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, dy बाई डी एक्स बताना है या इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि ये सीरीज आपकी रिपीट कहाँ से कर रही है। ठीक है, बस इतना ही देखना होता है। ठीक है, अच्छा, आप इसमें एक दो टर्म और अगर लिखेंगे तो और अधिक दिखेगा। ये अगला टर्म क्या होगा, यही होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो आप देखें कि ये सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो x अपान 1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस, फिर आपका अगला क्या आ रहा है। ठीक है, अभी सीरीज आपकी यहाँ 2 यहाँ तक। ठीक है, ये आपका यहाँ तक ये सीरीज आपका 1 प्लस, आपको ये देखना होता है कि ये चीज 1 प्लस एक्स ये फिर अगेन कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये नंबर फिर आपको कहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये नंबर आपको फिर कहाँ, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यानी आपकी सीरीज यहाँ से रिपीट कर रही है। ठीक है, ये y अगर आप देखें तो यही y लिखा हुआ है। ठीक है, इतने को अगर हम हटा दें, इस चीज को हटा दें, तो ये भी तो y ही लिखा हुआ है। जो चीज यहाँ से लिखा हुआ है ये चीज यहीं से लिखा हुआ है, यहाँ से भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी टर्म्स तक गया है। अगर एक दो टर्म इसमें से हम हटा के देखें, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी आप इसको y मान सकते हैं। अब ये आपका क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स अपान, ठीक है, 1 प्लस एक्स अपान, ये आपका 2 प्लस y लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, इस चीज को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका y हुआ। ठीक है, ये x। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, चलिए ऐसे लिख लेते हैं। अब ये 2 प्लस वाई ये ऊपर भी तो आएगा। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें कि x प्लस वाई प्लस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये y इक्वल टू आपका क्या लिखा हुआ है, ये चीज इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ इससे तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका 2y। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका 2x माइनस प्लस एक्स वाई। अच्छा, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई चला गया। अब कितना बचा हुआ है, इतना ये और इतना ये बचा हुआ है। ठीक है, अगर आपको आंसर किस में चाहिए, x में। ठीक है, तो ये आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपका 2y dy बाई dx लिखा हुआ है, प्लस ये आपका 2 dy बाई dx और ये आपका 2। ठीक है, अच्छा 2 गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम dy बाई dx ये चीज़ अगर कॉमन लें, ठीक है, या यहाँ देखें आपका यही कॉमन है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अपान, यहाँ से जो देखें यहाँ 2y है प्लस 1, तो 2y प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2y ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है जो y में है। ठीक है, क्या है आपका आंसर। अच्छा, 2 जा चुका है। ठीक है, ये 2 जा चुका है तो 1 प्लस वाई, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ 1 बचा हुआ है ना, यहाँ 1 बचा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, ये आपका आंसर है। ठीक है, हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट में है आपका x प्लस
फिर आपका रूट में y लिखा हुआ है, फिर रूट में आपका x लिखा हुआ है, फिर रूट में आपका y, कुछ ऐसे लिखा हुआ है इन्फिनिटी टर्म तक, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो आपको क्या बताना है, dy बाई dx, ये चीज़ आपको बताना है। आप ये देखें कि ये सीरीज आपका यहाँ से x से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगेन x आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। यानी ये सीरीज अगर आप देखें तो यहाँ से रिपीट कर रही है। ये सेम सीरीज आपको यहाँ से भी दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके इधर हटा दें, ठीक है, तो अब भी सीरीज आपकी वही है, ठीक है। तो यहाँ से सीरीज रिपीट कर रही है, बस ये आपके समझ में आना चाहिए कि रिपीट कहाँ से कर रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू रूट में x प्लस रूट में y प्लस y लिखें या 2y लिखें, हम यहाँ 2y कर देते हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है, 2y, ठीक है। अच्छा इसको अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, x प्लस रूट में, ठीक है। अच्छा रूट 2 को आप बाहर कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहें तो एक बार और स्क्वायरिंग करें कुछ इस तरह से करके, जैसे y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू रूट 2y, ऐसे करें, फिर डिफ्रेंशिएट करें, या आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से करते हैं तो 2y dy बाई dx, ये 1 हुआ, फिर ये आपका, अच्छा ये आप ये रूट y की तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आपका क्या हुआ, 2 रूट 2 इतना हुआ, ठीक है। अब इसका भी तो करना है रूट 2y का, तो ये आपका 2 हुआ इंटू dy बाई dx, ठीक है। अच्छा तो ये 2 तो गया, ये इससे गया, ठीक है। अब हम dy बाई dx कॉमन लेते हैं, dy बाई dx, तो ये आपका लिखा हुआ है 2y, ठीक है। अच्छा ये आपका 2y और माइनस 1 अपान रूट में आपका 2y, ठीक है, इक्वल टू 1। इसको आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखें, अगर आप ऐसा ये देखें, ये 2y के पावर 1 है और यहाँ 2y के पावर हाफ, ये प्रोडक्ट होना है ना, ये और ये प्रोडक्ट होना है, ठीक है। तो इसके पावर हाफ है, यहाँ 1 है, ये हाफ है, एक 1 है और ये 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 2y के पावर 3/2 आप ऐसे देख लें, ठीक है। हम यहाँ लिखा देते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx, ठीक है। ये देखें, ये और ये प्रोडक्ट में होगा, तो चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। 2y के पावर आपका 3/2 दिखना चाहिए, क्योंकि इसका 2y के पावर इसका क्या है, ठीक है। आप ऐसे लिखें कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, -1, ठीक है, अपान रूट 2y, अच्छा इक्वल टू 1, तो ये आपका यहाँ गया, आपका जो dy बाई dx हुआ, ये आपका रूट 2y अपान 2y, इसके पावर 3/2 -1, ये आपका आंसर है। आंसर इसी फॉर्मेट में था, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे किया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप और अच्छा लिखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा अच्छा एक क्वेश्चन ये है आपका, इफ करके लिखा हुआ है,
2 के पावर x प्लस 2 के पावर y इक्वल टू 2 के पावर x प्लस y। अच्छा, ये किस इम्प्लिसिट फॉर्म में है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है किस फॉर्म में है। देन आपको क्या बताना है, dy बाई dx एट, ऐसे लिख सकते हैं, एट 1 1, x और y दोनों का वैल्यू जब 1 हो, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको आप सीधा डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सीधा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो 2 के पावर x का हम जानते हैं कि 2 के पावर x ln2, ठीक है। अच्छा, प्लस ये भी आपका 2 के पावर y ln2। अच्छा, dy बाई dx इसके साथ लिखें, ठीक है। और ये आपका 2 के पावर x प्लस 5 इंटू, अब x प्लस 5 का भी इंटू, अब ये ln2 भी है, ln2 इंटू, अब x प्लस 5 का भी करना है तो x का 1 हुआ प्लस y का आपका dy बाई dx। तो हम dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एट 1 1 1 पे, ठीक है, तो आप क्या करें, x और y का वैल्यू 1 पुट कर दें, x y इन दोनों का वैल्यू 1 पुट कर दें इसी में, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 2 ln2 हुआ, ठीक है, प्लस ये आपका 2 ln2 ये भी हुआ, ठीक है, और ये आपका dy बाई dx हुआ, ठीक है। और 1 प्लस 1 2 के पावर 2 ये आपका 4 हो गया, क्या हो गया, 4 ln2 हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका फिर आपका क्या लिखा हुआ है, 4 ln2 dy बाई dx, ठीक है। तो अब dy बाई dx हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 ln2 हुआ। अच्छा, आप देखें कि इसको हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2 ln2 dy बाई dx, क्या बचेगा, बस इतना ही बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका है, ठीक है, इसमें से 4 ln2, तो ये आपका माइनस 2 ln2 बचा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ से जा रही है, ठीक है। तो ये आपका dy बाई dx इक्वल टू -1, ये आपका आंसर है। क्या आंसर है, -1, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, इफ रूट में आपका लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स एक्स माइनस वाई, देन आपको क्या बताना है, dy बाई dx, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम क्या, x इक्वल टू साइन अल्फा पुट कर दें, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे y इक्वल टू हम क्या करें, साइन बीटा पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, ठीक है। a टाइम्स ये आपका साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, हम ये जानते हैं पहले से कि कुछ ऐसे लिखा हो तो इसको मॉड एक्स हम लिखते हैं, ठीक है। इसको कुछ ऐसे लिखते हैं तो क्या इसको भी ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, या इसको नॉर्मली हम ओपन करेंगे, ठीक है। नॉर्मली ओपन कर सकते हैं या नहीं, इसको जानने के लिए आप क्या करें, इस चीज़ को डिफाइन कर दें, ठीक है। अच्छा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 1 माइनस वाई, दोनों सेम टाइप का है, एक ही को हम डिफाइन कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, ये है, ठीक है। यानी ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, यानी एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1 के बीच में, ऐसे इसी तरह से आप अगर y को लिखें तो ये भी आपका क्या है, -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो हमने x को क्या माना है, साइन अल्फा, तो अल्फा का कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, अल्फा का कोई भी वैल्यू हो x -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है।
यानी हम इसको नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये आपका साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये इतना लिखा हुआ है, आप देखें। अच्छा, अब ये आपका क्या लिखा हुआ है, कुछ फार्मूला है, जैसे साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है, ये कॉस सी माइनस कॉस डी, और ये साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपका रटा रटाया होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका ये आपका क्या होता है, 2 cos सी माइनस डी बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, फिर कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अब ये तो आपका है इनटू 2 टाइम्स, ये आपका क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अच्छा, ये कॉस और इस कॉस से ये आपका चला गया, ठीक है, इतना चला गया, और 2 गया, ठीक है, 2 गया, ये भी गया, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म को हम एक तरफ करते हैं 1/a, ठीक है, और ये आपका क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, tan इनवर्स, हमने tan को इधर ले आए, ठीक है। अब ये आपका हुआ, या आप ये कहें कि इसमें हम tan इनवर्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, tan इनवर्स, ठीक है। जैसे ऐसे कहीं लिखा हो y इक्वल टू tan x, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसमें tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ऑफ tan x, ठीक है। तो इसको हम x लिखते हैं, और ये आपका tan इनवर्स y लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। या आप ये कहें कि आप इसको, या ये कहें कि इस tan को इधर ले आए, ठीक है। तो ये इधर आपका क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, इस 2 को भी हम इधर से गायब करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। अब इधर आपका क्या है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये आपका इधर कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है। अच्छा, अब अल्फा का वैल्यू आप यहाँ से देखें, अल्फा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, और बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स माइनस ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इस चीज को अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, तो इसको इधर लाएं, ठीक है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका इधर आया, ठीक है। तो आप देखना 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यही होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम पूरी चीज़ को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 1 अपॉन इतना, ठीक है, और ये चीज़ आपका यहाँ आएगा, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है।
अच्छा, जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इफ करके लिखा हुआ है, इफ y के पावर 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है इक्वल टू 4x + 1, ठीक है। देन आपको क्या बताना है, देन dy/dx एट इस टाइप का हो चुका है शायद 2 और 1, ठीक है। एक पॉइंट दिया हुआ है इस पे, तो इसको आप सीधा डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो ये आपका 5y के पावर 4 dy/dx हुआ, ठीक है। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम x का करते हैं तो ये 1 हो गया y स्क्वायर प्लस x 2xy dy/dx हुआ, ठीक है, प्लस ये आपका 3x स्क्वायर, अच्छा ये आपका क्या हुआ 4। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 दिया हुआ है और y इक्वल टू 1, ये चीज़ आप पुट कर दें, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका 5 dy/dx हुआ, ठीक है, प्लस ये आपका 1 हुआ, ठीक है, और प्लस ये आपका 4 हुआ, ठीक है। x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1, 4 dy/dx, ठीक है, प्लस ये आपका 3 हुआ इक्वल टू 4 है, ठीक है। अच्छा, 4 इधर भी है और 4 यहाँ देखिए, ये 3 + 1 ये 4 है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, अब ये चीज़ आपका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपका dy/dx ये आपका 9, ये आपका क्या हुआ dy/dx ये आपका 9 हुआ, ठीक है। तो dy/dx आपका क्या आया 0 आया, ठीक है। अच्छा, जैसे किए हैं हाँ, जैसे क्वेश्चन है ये, अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन, एक रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ln ऑफ हम यहाँ लिखते हैं, ln ऑफ क्या लिखा हुआ है x + y इक्वल टू x e के पावर y लिखा हुआ है। देन फाइंड, क्या बताना है, देन फाइंड हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ, आप पूरा इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट किस पॉइंट पे, एट 0 1 पे, ठीक है, एट 0 1, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये इससे कोई फंक्शन बन रहा है, ठीक है, या इससे कोई कर्व बन रहा है, ठीक है, क्या इससे कोई फंक्शन बन रहा है जिससे कर्व बनेगा, ठीक है, या इससे कर्व बन रहा है, मान लेते हैं ये कर्व यही है कुछ ऐसे। अच्छा, इस कर्व पे ये बोल रहा है ये कोई पॉइंट है जो 0 1 है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताएं, क्या बताएं, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इस पे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 1, तो इसको हम सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको हम सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये ln ऑफ x + y का ये 1/x + y, अब x + y का भी तो x का 1 y का dy/dx इंटू में प्लस इधर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो x का 1 हुआ e के पावर y, ठीक है,
प्लस अब हम e के पावर y का करेंगे x इंटू ई के पावर y dy बाई dx। ऐड इसमें हम क्या रखना है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 आप पुट करें, ठीक है, आप ऐसे पुट करें। अच्छा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो ये आपका 1 हुआ, यानी यहाँ से क्या आया 1 प्लस dy बाई dx। अच्छा, इधर आपका क्या है y, तो ये आपका e, यहाँ e के पावर 1 e हुआ, ठीक है, और x आपका 0 है, ठीक है, देखें x आपका 0 है तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, ठीक है। तो dy बाई dx आपका e माइनस 1, ये आपका क्या है, यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 और 1 पे है, ठीक है। ये आपका स्लोप मिल गया। इस लाइन का अगर आपको स्लोप पता है, ये जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप पता है, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है, तो इससे पास करा दें तो आप इस टेंजेंट लाइन का आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ दिखाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट एट 0,1, ठीक है, और ये आपका हुआ y माइनस, आप ऐसे लिखते हैं m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट है ये है, ठीक है। अच्छा, y माइनस 1, ठीक है, m आपका यही है, ठीक है, ये आपका m है एट, ठीक है, तो e माइनस 1, अच्छा, यहाँ x माइनस 0, ठीक है, ये आपका आंसर है, या ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 1 x टाइम्स e माइनस 1, ये आपका आंसर है। जैसे भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट 0,1 पे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, आप इसको देख लें, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, ठीक है। इसको आप करेंगे, हम आंसर बता देंगे विद WRT विद रिस्पेक्ट टू, ये आपका क्या है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अच्छा, इसका हम ये वाला पार्ट तो किसी क्वेश्चन में आ चुका है, इसका हम इसको बता देते हैं, ठीक है, इसका हम कर देते हैं, आप पूरा क्वेश्चन करना, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर हम क्या करें, ठीक है, x इक्वल टू या तो cos थीटा पुट करें या sin थीटा पुट करें, ठीक है। x इक्वल टू हम क्या cos पुट करें या sin, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस cos ये आपका sin स्क्वायर हो जाएगा, या 1 माइनस sin ये आपका cos स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पुट करें कि x इक्वल टू, हमने यहाँ कहा कि sin थीटा, तो थीटा इक्वल टू ये आपका sin इनवर्स x लिखा हुआ है, तो थीटा किसके बीच में होगा, माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये आपका 2 sin थीटा। अब यहाँ से ये देखें 1 माइनस ये आपका sin स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप इसको सोचें
कि ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप कॉस थीटा लिखेंगे या मॉड कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे देखना होगा, ये थीटा देखें, ठीक है, थीटा किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है। थीटा अगर आपका π/2 से, देखें ये चीज है कॉस का ग्राफ, ठीक है, और ये -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, ये 0 और ये आपका 1 है। ये कॉस का ग्राफ है इस इंटरवल में, ये आपके एक्स एक्सिस है। तो इसमें आप देखें कि ये जो कॉस का ग्राफ है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव है ना, इस इंटरवल में हमेशा ये आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको आप नॉर्मली ओपन कर सकते हैं, इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको देखना कहाँ से है, यहाँ से देखना है, ठीक है। तो इसको आप सीधा कॉस थीटा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है, थीटा आपका इसके बीच में है, इसके बीच में ये चीज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका क्या हुआ, tan इनवर्स, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 2 sin थीटा cos थीटा 1 माइनस ये आपका 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपका हुआ tan इनवर्स tan 2 थीटा z=2, ठीक है। एट x=, आपको इस पे बताना है 0 पे, ठीक है। तो शायद अब आप समझ गए कि आपको करना क्या है। अब आप आगे करना, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये tan इनवर्स tan x का आपको ग्राफ देखना है, tan इनवर्स tan x का आपको ग्राफ देखना है, और थीटा इसके बीच में है, तो 2 थीटा आपका किसके बीच में होगा, 2 थीटा आपका -π से π के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स tan x का चलिए हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। आप आगे करना है, इसका आंसर क्या है हम बता देते हैं, ठीक है। इसका आंसर है 1/4, ठीक है। क्या है इसका आंसर है 1/4। ऑप्शन में क्या क्या है, 1/8 है, ऑप्शन में 1/8 है, 1/4 है, ठीक है, 1/2 है और 1 है। तो ये वाला आंसर करेक्ट है, 1/4 इसका आंसर है, ठीक है। आप इसको करना। अच्छा, इसको अब हम यहीं पे ब्रेक करते हैं।